आइए आपके घुटनों का दर्द ठीक करें। घुटनों में दर्द होता है गैप की कमी की वजह से। गैप जब खत्म हो जाता है घुटनों में, आप देख पा रहे हैं ये बीच में जो गद्दी है ये घिस जाने की वजह से गैप खत्म हो जाता है, जिस कारण घुटनों में दर्द होता है। और घुटनों का दर्द ठीक होता है एक्सरसाइज करने से। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो हम इस वीडियो में जरूर बताएंगे। पर आज हमारे साथ हैं श्रीमती कांति देवी जी, जो 68 साल की हैं। पहले ये चल नहीं पाते थे, ये जाम हो गए थे। फिर इन्होंने मेरा वीडियो देखा, वीडियो देख के उन्होंने अपने घर पे ही एक्सरसाइज की। ये दिल्ली से आए हैं, इन्होंने अपने घर पे एक्सरसाइज की। ये पहले छड़ी लेके, जो लकड़ी का सहारा होता है ना, बोलते हैं छड़ी का सहारा लेके चला करो, पहले ऐसे चलना शुरू किया। बाद में फिर एक्सरसाइज करते करते वो भी छूट गई। अब ये बिना छड़ी के चल लेते हैं। तब हमने पूछा कि कितना आराम है, इन्होंने खुद बताया कि अब मैं अच्छे से चल लेती हूँ, पहले मेरे से चला नहीं जाता था। तो एक्सरसाइज ये आपको फायदा करेगी और धीरे धीरे घुटनों का दर्द ठीक भी करेगी। अगर आपके भी घुटनों में दर्द है तो ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना ऑपरेशन हम घुटनों का इलाज करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो ये वीडियो देख के घर पे अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दो। आपके घुटनों के अंदर ग्रीस बनना शुरू हो जाएगी और आप घुटनों के ऑपरेशन से बच जाओगे। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार, मैं योगाचार्य बजरंग, एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। तो कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, जो सिंपल एक्सरसाइज जो हर कोई कर सकता है और उम्र की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उम्र 40 साल हो, चाहे 45, 50, 60, 70 कितने भी हो। ये 68 साल के हैं, यानी कि 70 साल के होने जा रहे हैं, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं आ रहा है। और उन्होंने एक मन में ठान रखी है, इन्होंने कहा कि मैंने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं अपने घुटनों को बिल्कुल ठीक करूंगी। तो प्रतिज्ञा से काम होता है, मन में जब लगन होती है ना तभी काम बनता है। तो पहली जो एक्सरसाइज सिंपल सभी से करवाता हूं, आप भी कर लीजिए। जो दिल्ली वाले हैं वो भी ध्यान से देख लेना, अपने घर में बैठ के योगा कर लेना। पहली जो एक्सरसाइज है पैरों को रिलैक्स करने वाली। एक बात मैं और बता देता हूँ, कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, चाहे मैं यहाँ से कितनी बार भी करवाऊँ, आपको नहीं करना है। ये ध्यान देना है, क्या ये दर्द तो नहीं कर रही, अच्छे से रिलैक्स कर लो अब थोड़ा फास्ट गति से। और ये हमें कितनी बार करना है, कम से कम 30 से 40 बार, कम से कम। ज़्यादा करो वो आपकी इच्छा है, धीरे धीरे बढ़ते जाना है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज ये कम से कम हम 20 से 30 बार रोजाना करें। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है ये कम से कम 20 बार करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 बार से तो हम शुरू करेंगे। अगर 20 बार भी नहीं होती है तो 10 बार कर लीजिए, पर इसको कम से कम फिर 100 बार तक लेके जाना है। धीरे धीरे हर सप्ताह 5 बढ़ा दो या 10 बढ़ा दो, अपनी क्षमता के अनुसार। नहीं बढ़े तो 20 तक करते रहना, 30 करते रहना, 40, धीरे धीरे बढ़ाना है। ठीक है, अब तीसरी जो एक्सरसाइज, पैरों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाली, 10-10 बार घुमाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप बेड पे बैठे बैठे भी कर सकते हो, जरूर नहीं कि आप स्पेशल नीचे बैठो या पार्क में जाओ। हम बेड पे बैठे बैठे कर रहे ना, तो आप भी कर लो। अब एंटी क्लॉकवाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, दर्द तो नहीं है ना? नहीं। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ दो बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट करेंगे, एक पंजा आगे एक पंजा पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 20 बार से बात नहीं बनेगी। कभी सोचो कि 20 बार करिया होगा बहन जी ने तो वो ठीक हो गई। 100 बार करती है बहन जी, बढ़ाते रहना चाहिए। हाँ, बढ़ाते रहना चाहिए। 100 बार करती है तब जाके ठीक होंगे, 20 बार तो सीखने के लिए। ठीक है, अब उंगली मोड़ेंगे, हाथ की भी पैर की भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल सामान्य है, सभी कर सकते हैं, चाहे 100 साल का हो वो भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे से घुटने मोड़ के करो। 1, 2, आराम से मैं गिनती के अनुसार करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे अगर घुटनों की मूवमेंट होती रहेगी, घुटनों में दर्द होगा नहीं। घुटनों में दर्द होता है एक्सरसाइज ना करने से। आप सोच रहे होंगे कि हम चलते हैं तो घुटनों में मूवमेंट होती है, चलने से घुटनों में मूवमेंट नहीं होती। चलने से तो ये आपकी गद्दी सिर्फ घिसती है, जैसे गाड़ी चलती है उतने टायर घिसती है ना, तो चलने से सिर्फ आपकी ग्रीस खत्म होगी, घुटनों की एक्सरसाइज नहीं होगी। कभी आपके ये वहम हो, कई लोग कहते हैं कि चला करो नहीं जाम हो जाओगे। जितना चलोगे, अगर आपके घुटनों में दर्द है तो उतने ही आपकी हड्डियां घिसनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ये गद्दी तो घिस गई, ये हड्डी टच हो गई है। आप एक्सरे में देखना, जैसे इस एक्सरे में है ये हड्डी टच हो गई है, उसी प्रकार आप अपने एक्सरे में देखना, अगर ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी टच हो रही है तो चलना नहीं है, बैठ के अपनी एक्सरसाइज करना है। ठीक है, अब दूसरे पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। यही तो करना है बैठे बैठे। अब घुमाने वाली भी कर लेते हो। हाँ, अभी नेक्स्ट। अब अपने ये 5 इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता रखे हैं, ये अपने पास रख लिया करो। ये घुटनों की दवा है, इनसे एक्सरसाइज अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, अभी पट्टा लगा लिया, पट्टा लगाना है उंगलियों के नीचे और पंजा अपनी ओर खींचना है, और खींच के 10 सेकंड का होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, ढीला छोड़ेंगे और एक बार फिर खींचेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुरुआत में हो तो 2 बार करना। ठीक है, ये 10 बार कर लेती है बहन जी, 10 बार से भी ज्यादा, 10 बार से भी ज्यादा कर लेती हैं। ठीक है, तभी तो चलने के लायक हुए हैं ना, निखाट में रह जाते फिर डॉक्टर बोलता बदलवा लो, खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, फिर खींचिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शुरुआत में 2-2 बार करने की विधि अच्छी हो, गलत तरीके से नहीं करोगे, जैसा बताया जा रहा है वैसा करना है। एक स्पंज लीजिए, घुटनों के नीचे लगाइए, एडी टिका के रखिए, एडी नहीं उठेगी। कभी स्पंज लगाते ऐसे ऊपर उठा दो, ऐसे ऊपर नहीं उठाना। ठीक है, पंजा अपनी ओर करके दबा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटनों को ऊपर उठाएंगे और फिर से दबाएंगे। हाँ, एडी टिका लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 2 बार हो गया, अब इससे करो। इसमें भी दर्द करे तो दबाव कम देना, दबा के। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लूज करके फिर दबाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैरों से करना, अगर एक में भी दर्द हो तो भी दूसरे से जरूर करना। पता नहीं कब पलटी मार दे, दर्द भी ऐसा ही है, कभी इसमें आता है कभी इसमें आता है। ठीक है, अगर किसी के घुटने नीचे नहीं टिकते हैं तो अपनी इस स्पंज को एडी से दबाइए, पूरा जोर लगा के दबा देंगे, जितना जोर परमात्मा ने दिया है उतना लगा दो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। थोड़ा लूज करेंगे, एक बार फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बढ़ाना है, 2 बार पे नहीं रुकना है, सिखाने के लिए 2 बार है। लो, पंजे उठा लीजिए और बस इतना फासला, थोड़ा पैर और मोड़ लीजिए, थोड़ा मोड़िए, बस ये पोजीशन, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ठीक है। इस पोजीशन में पैरों को मोड़ना है, ज़्यादा भी नहीं मोड़ना, ज़्यादा सीधा भी नहीं करना। अब इनको दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हल्का है लूज करेंगे और फिर दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी 2 बार शुरुआत में, बाद में चाहे 20 बार करो 10 बार करो, वो आपकी इच्छा रहेगी। ये रोल लीजिए। दोनों पंजों को आगे, पैरों को उठा लीजिए और पंजों को आगे पीछे करेंगे। आगे करो, दोनों पंजों को एक साथ करो। एक आराम से करो, सीधे पैर करके पंजों को 1 2 3 खिंचाव के साथ, 4 5 6 7 8 9 10। 10 गिन के डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स महसूस करो, जो खिंचाव आया उसको रिलैक्स करो। फिर से उठाइए, आगे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। ये 2 बार से लेके 5 बार 7 बार 10 बार 20 बार आगे कर सकते हैं। अगर आपकी पिंडली में दर्द है, पिंडली टाइट है, तो इसको पिंडली के नीचे भी लगा के कर सकते हैं। इस प्रकार से पिंडली में लगा के आप 10 से 20 बार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे पिंडली में अगर आपके दर्द है, पिंडली में बाइटें ज़्यादा आते हैं, जब बाइटें आते हैं तो पिंडली ज़्यादा दुखते, तो ये जरूर कर लिया करो, ठीक है। जब घुटनों के नीचे तो करते हैं तो पिंडली के नीचे भी कर लिया करो। अभी 1 किलो के वेट है। ये सामान आपके पास है, नहीं है तो आप अपने शहर से खरीद लीजिए, जहाँ भी आपको मिले, ठीक है। अगर नहीं मिले तो फिर मेरे को बता देना, बहुत सारे लोगों के पास भेज चुका हूँ, आपके पास भी आ जाएगा। पहले आप अपने शहर में टटोलिए, जहाँ से मिले वहाँ से ले लीजिए। 1 किलो के वेट हैं ये। पैरों में बांध के जब व्यायाम करते हैं तो बड़े ही लाभकारी होते हैं ये, घुटने का गैप ठीक करने में, घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करने में। इनसे हमारे घुटने मजबूत बनते हैं। अब इनसे कई प्रकार की एक्सरसाइज होती है, कई प्रकार की, ठीक है। तो एक तो ये कर लीजिए, नहीं घुमाने वाली इनकी। ये देखो एक बात ये भी देखेंगे आप भी सुनो, जो एक्सरसाइज दर्द करती है उसको छोड़ देना। बहन जी यहाँ आई है तो ये चेक करवाने के लिए आई है कि भाई कौन सी एक्सरसाइज दर्द करती है। तो मैंने एक्सरसाइज इनकी चेक की। एक्सरसाइज बहन जी बहुत अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बहन जी एक्सरसाइज कर रहे हैं और 100 बार कर रहे हैं। पर 2 एक्सरसाइज इनकी हमने बंद करवा दी जो ये दर्द करती थी। एक तो ये पैर, ये वेट बांध के घुमाने वाली, ये हमने बंद करवा दी, ठीक है। अगर आपके भी कोई एक्सरसाइज दर्द करे वो बंद कर दीजिए, नहीं आप 20 एक्सरसाइज करोगे और एक एक्सरसाइज दर्द करेगी तो फायदा नहीं है। फिर आप सोचोगे मेरे को इतने दिन हो गए, मेरा आराम क्यों नहीं हो रहा। आप ये कर सकते हो, आगे पीछे वाली, नीचे हाथ लगाइए, ऊपर पैर उठाइए, नहीं ये नहीं, हाँ ऊपर ये करते हो ना, इससे दर्द नहीं है ना। इस जो दर्द ना करे ये अच्छी एक्सरसाइज है। ये आप 20 बार करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये आपको दर्द नहीं करते तो ये आप कर लो, इससे और कर लो। एक पैर को नाराज नहीं करना है, दोनों पैरों से करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर लटका के करेंगे हम। हाँ, ये वेट दिख रहे हैं ना। इसमें हम 2-3 प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं वेट बांध के। एक तो रिलैक्स करेंगे, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ के आगे पीछे कर लेंगे, या आगे पीछे एक पैर से भी कर लीजिए। कई प्रकार के एक्सरसाइज सिखाते हैं हम, ऐसे कर लेंगे कम से कम 20 बार, या फिर बैठे बैठे आप 100 बार, 200 बार, 500 बार आप कर सकते हैं। अब गोल गोल घुमाने वाली, हल्का हल्का गोला, थोड़ा पीछे भी जाइए। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से, ठीक है। या फिर दोनों पैरों से आप एक साथ भी कर सकते हैं, अगर होता है तो। समय बचाना है तो दोनों पैरों से कर ले। अगर आपके पास समय है, आप घर पे रहते हैं, तो आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर से भी 20 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज करते हो? नहीं। पैर को सीधा करो एक बार, उठता है ऐसे? ऐसे करते हो? ये तो बोल रहे थे ना, तो ये भी करनी है आपको। अगर ये वेट बांध के ना हो तो बिना वेट बांध के कर लेना। ऊपर खींचा, 10 सेकंड का होल्ड या 5 सेकंड का, 1, 2 होल्ड करो, 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। एक बार फिर करो, 1, 2, 3, 4, 5 डाउन। इससे पूरे पैर की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। पहलवान क्या करते हैं? एक्सरसाइज तो करते हैं, तभी तो पहलवान बनते हैं, और हम करते नहीं। 60 साल बीत जाते हैं जीवन के, फिर घुटनों में दर्द होता है, तो फिर मैं याद आता हूँ, अरे एक्सरसाइज कराने वाले का वीडियो मिल गया। ऊपर पैर कर लो, पहले से कर लो। जिनके दर्द नहीं है वो पहले से कर लो। वेट मत करो कि कब दर्द होगा, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक मिनट अभी आपसे बात करवाऊंगा मैं इनकी, आप खुद बताना फिर कैसे कैसे वो हुआ। लो हाथ में लेके बताओ इनको। हाँ, मैंने वीडियो देखी योगाचार्य बजरंग जी की वीडियो देखी। वीडियो को देख करके फिर मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, तो मैंने जो है ना एक्सरसाइज इनके देख देख करके मैं करने लगी। करने से फिर मेरे को अपने आप ही लगन बढ़ गई, और मैं मात्र भी 18 नवंबर से करना शुरू किया है। और आज कितनी 16 है ना? हाँ 16 है, 15 दिसंबर आज। 15, हाँ 15 दिसंबर है आज, और 18 नवंबर से करना शुरू किया था। अब मेरे को जो है ना कम से कम 50% आराम है पैरों में। इसलिए चल नहीं पाती थी बिल्कुल भी, और घर में भी चलने में दिक्कत होती थी, खड़े रहते में भी दर्द, मतलब मेरा घुटना भी अटकता था। ये पोजीशन थी कि मैं ना तो कुछ सामान उठा सकती ना झुक सकती थी, और अब मेरे को काफी आराम है। इसलिए मैं तो सबसे यही कहूंगी कि आप सब लोग भी जो है ना इनकी वीडियो देख करके करो, और औरों को भी करवाओ, औरों को भी बताओ कि हमें कितना लाभ है, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और दूसरे भी स्वस्थ रहें। बिल्कुल बिल्कुल, करो योग रहो निरोग, है ना। ऐसा ही मैं रोजाना बोलता हूँ कि 24 घंटे में से आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए जरूर निकाल लीजिए। जब अपना ही शरीर ठीक रहेगा तभी तो दुनिया अच्छी लगेगी। अगर हम बीमार हो गए तो दुनिया अच्छी नहीं लगेगी। 2 टाइम करते हैं,
नहीं, 2 टाइम करनी भी चाहिए। शुरुआत में तो 20-30 दिन मान लो एक टाइम कर लो, पर 2 टाइम करनी ही पड़े। 2 टाइम खाना भी खाते हैं ना, 2 टाइम एक्सरसाइज भी करो, ठीक है। अच्छे से योगा करना आप, और अपने घुटनों का इलाज भी करना। मेरे नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको जरूरत पड़े सामान मंगवाने की या कोई और चीज पूछने की तो आप पूछ सकते हैं। 94,662 94,66223,669 ये नंबर है, ये नोट कर लीजिए। अगर आपको सामान मंगाना है, ये वेट है, ये रोल है, फिर आप पूछोगे कहाँ मिलेगा, पहले आप अपने शहर में ढूंढिए, नहीं मिले तो मेरे को पास व्हाट्सअप कीजिए कि हमें घुटनों का सामान चाहिए, मैं आपके पास सामान भेज दूंगा, ठीक है। पर आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी है। परहेज भी बता देता हूँ, खट्टी चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें, और बाई बादी की जो चीज़ें होती है जैसे चावल है, राजमा है, उनको भी आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब खट्टे और बाई बादी जो आहार होते हैं उसको छोड़ दीजिए। जो तीसरा परहेज है वो है मॉर्निंग वॉक का। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आपके घुटनों में दर्द है, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अगर आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो मेरे लेके चाहे आप 10 किलोमीटर चलो, दर्द है तो आपको बंद करनी पड़ेगी एक्सरसाइज, ये मॉर्निंग वॉक। एक सीढ़ियाँ ना के बराबर चढ़ना है, अधिक सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो दर्द बराबर बना रहेगा, फिर आप चाहे एक्सरसाइज कर लो, दर्द तो फिर रहेगा। तो कोशिश करें पहले हम अपना परहेज भी करें और एक्सरसाइज भी करें। और 5वां जो परहेज है वो है नियमित एक्सरसाइज। चाहे आंधी आओ, तूफान आओ, आपको एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ना है। चाहे आपके घर में शादी हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे एनिवर्सरी हो, इस बहाने बहाने कई लोग एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। एक दिन भी नहीं छोड़ना। जिस दिन एक्सरसाइज छोड़ो उस दिन खाना छोड़ देना। खाने को एक्सरसाइज को एक ज्वाइंट कर लो, जिस दिन एक्सरसाइज उसी दिन खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, बस। फिर मेरे लेके 10 दिन मत करो एक्सरसाइज, 10 दिन फिर आपको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि नियमित रूप से करोगे तब आपको फायदा करेगा। एक दिन कर लिया, 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन कर लिया, फिर 5 दिन छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो कंटिन्यू एक्सरसाइज करो। सिखाने के लिए मैं हूँ, रोजाना मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ, आपके पास भेज भी रहा हूँ, तो आप नियमित रूप से करें। हमसे जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरे फ़ोन पे भी रोजाना वीडियो आए, रोजाना 3 बजे एक वीडियो आती है मेरी योगाचार्य बजरंग चैनल पे, तो आप उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे सदस्य बन सकते हैं। और दूसरा आपका काम ये है, जो मेरे सदस्य बने हुए हैं, जैसे व्यंजन कहा कि औरों के पास भी वीडियो भेजो, औरों को भी सिखाओ। आप सिखा नहीं सकते तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबका भला हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।